नमस्कार, देशहित में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में मानसा मालिक। देशहित यानी कि वो खबरें जिनमें आपका हित छिपा है, इस देश का हित छिपा है। खबरें हर कोई दिखाएगा, लेकिन उसमें कैसे देश का हित मतलब आपका हित छुपा होगा, वो सिर्फ हम दिखाएंगे। देशहित में सबसे पहले 20 बड़ी खबर। ओडिशा के भुवनेश्वर में पीएम मोदी का रोड शो, कहा हिंदुओं पर आतंकवाद का कलंक मंजूर नहीं। बीजेपी ने चुनाव आयोग से राहुल गांधी की शिकायत की, कहा विवादित बयान देकर कई बार चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन किया। चुनाव आयोग से मिले बीजेपी नेता, सीएम योगी पर लगी रोक हटाने की मांग। चुनाव आयोग ने नवजोत सिंह सिद्धू के चुनावी भाषण की सीडी मांगी, धर्म के आधार पर मुस्लिमों से एकजुट होकर वोट करने की अपील की। बीजेपी ने सिद्धू के बयान को बताया शर्मनाक, कहा बांटने की राजनीति कांग्रेस के डीएनए में। चुनाव आयोग से भी की शिकायत। कल पीएम मोदी के 3 जगहों पर चुनावी रैली, महाराष्ट्र के सोलापुर और गुजरात के साबरकांठा और आणंद में करेंगे सभा। सभी मोदी को चोर कहने पर पीएम का राहुल गांधी पर निशाना, कहा सिर्फ तालियों के लिए पूरे समाज को चोर कहा। राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का केस करेंगे सुशील मोदी, कहा मोदी सरने वालों को चोर कहने से ठेस पहुंची, सभी मोदी चोर नहीं। कर्नाटक के टुमकुर में अमित शाह ने कहा महामिलावटी तय नहीं कर पा रहे, मोदी के मुकाबले कौन होगा, गठबंधन की सरकार आई तो रोज पीएम बदलेगा। बनारस से प्रियंका गांधी वाड्रा नहीं लड़ेंगे चुनाव, सूत्रों के मुताबिक पार्टी के इंटरनल सर्वे के आधार पर राहुल ने लिया फैसला। समाजवादी पार्टी में शामिल हुई शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा, लखनऊ से राजनाथ सिंह के खिलाफ लड़ेंगी चुनाव। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना, कहा अगर 3 दलों का गठबंधन महामिलावट है तो 38 दलों के गठबंधन को क्या कहें। गृह मंत्रालय ने बांग्लादेशी अभिनेता फिरदौस अहमद का वीजा रद्द किया, टीएमसी के लिए प्रचार करने पर चुनाव आयोग ने रिपोर्ट मांगी। तमिलनाडु के वेल्लोर सीट पर लोकसभा चुनाव स्थगित, चुनाव आयोग की अनुशंसा पर राष्ट्रपति ने लिया फैसला। ममता बनर्जी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना, कहा वो एयर इंडिया को बेचना चाहते हैं और जेट एयरवेज बंदी के कगार पर है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम का आरोप, बीजेपी को खुश करने के लिए चुनाव आयोग ने पिता पर बैन लगाया, मेरे पिता ने जयाप्रदा का नाम नहीं लिया। उमर अब्दुल्ला ने आजम खान पर चुनाव आयोग की कार्रवाई को जायज बताया। उन्होंने कहा और इस तरह के बयानों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत। महबूबा का फिर सेना पर विवादास्पद बयान, कहा सेना के सिविल अधिकारियों के साथ हाथापाई, निम्न स्तर की कार्रवाई। करतारपुर कॉरिडोर पर पाकिस्तान और भारत के तकनीकी मुद्दों पर हुई बात, जमीनी स्तर पर कार्रवाई में तेजी लाने पर चर्चा। कांग्रेस के पूर्व नेता नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर तिवारी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत की वजह अभी साफ नहीं।